बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। अपन आई पंथ के 5 प्रमुख स्तंभ जिसमें दीवान पद परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम दीवान गोविंदास जी के बारे में अपन ने चर्चा की। उनके पुत्र लगधीर जी हुए। लगधीर जी जैसा कि इतिहास में आता भोले भाले थे और माता जी की सेवा में आई पंथ की सेवा में रहते थे। लगधीर जी के पुत्र हुए करम सिंह जी। तो जैसा इतिहास में आता है, क्योंकि लगधीर जी बीमार भी रहते थे, अतः गोविंदास जी के स्वर्गवास के पश्चात करम सिंह जी को दीवान की गद्दी पर बैठाया। हालांकि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, परंतु उनकी काबिलियत देख के करम सिंह जी दीवान पद पर सुशोभित हुए। वो उस समय जोधपुर के दरबार मालदेव जी थे, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने मालदेव जी ने अपने प्रवचन में अपने उसमें कहा भी है कि धनी माल अंज से धरा इण विद कहे उचार, हूँ छत्रपति ओ हड़पति की जोड़ी करता। कि मैं तो छत्रपति हूँ और ये किसानों का है हड़पति करम सिंह जी हैं। तो करम सिंह जी उसके बाद जैसा इतिहास में आता है, मालदेव जी ने अपने बुढ़ापे में अपनी गादी चंद्रसेन जी को सौंप के और स्वयं तपस्या करने निकल गए। जब उनके भाई राम सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने अकबर से शिकायत की। अकबर ने अपने सेनापति हसन कुली को भेजा के चंद्रसेन जी को हटाओ। बड़ी सेना लेके आया था। चंद्रसेन जी ने थोड़ा तो युद्ध किया। उसके बाद वो मारवाड़ छोड़ के सिवाना की तरफ चले गए और वहाँ से उन्होंने पत्र लिखा करम सिंह जी को कि भाई मारवाड़ मुसलमानों के कब्जे में आ गया है, इसलिए अगर सिरवी किसान वहाँ से छोड़ के रवाना हो जाते हैं तो ये हसन कुली ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएगा। तो उनका आदेश उनका मान के उन्होंने मारवाड़ के सिरवियों को सबको इतला कराई कि अपन मेवाड़ की तरफ चलेंगे और पूरा मारवाड़ खाली हो गया और सारे के सारे सिरवी अपने सामान गाड़ियों में भर के मेवाड़ की तरफ रवाना हो गए। जब वो धांगड़वास पहुँचे तो हसन कुली को पता लगा और हसन कुली ने वहाँ आड़ा फिरा, युद्ध हुआ और करम सिंह जी वहाँ युद्ध में काम आए, यानी मतलब उनका स्वर्गवास हुआ। धड़ तालाब पर गिरा और सिर जहाँ आज एक स्थान बना हुआ है, मैं भी एमएलए 25 साल तक रहा, वो जहाँ करम सिंह जी का सिर गिरा वहाँ एक पत्थरों का एक छोटा सा ढेर बना हुआ है 4-5 फुट ऊंचा। और लोगों की मान्यता जो भी आता है वो एक कंकर उठा के उस पर फेंकता है और अपनी मनोकामना कहता है। अगर वो कंकर रास्ते में ही रुक जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, नीचे आ जाए तो फिर आगे देखा जाएगा। इस तरह से करके शायद दिन में 150 आदमी वहाँ निकलते हैं और पत्थर फेंकते हैं। मैं बीते साल रहा, न तो वो 1 इंच बढ़ा ढेर और न 1 इंच घटा। कोई इतने आदमी कंकड़ डाल रहे हैं, पर चमत्कार यही था। उसके बाद गांव वालों की सबकी इच्छा हुई तो वहाँ अपन ने गांव वालों ने उस जो ओरण था उसमें से 5 बीघा जमीन करम सिंह जी के स्मारक हेतु दी। अपने सोजत परगना ने सबने पैसे इकट्ठे करके वहाँ 14 फुट ऊंची तो दीवार बनाई, 4 फुट उसमें भर्ती भरी और अच्छे वृक्ष लगा के और उसको अभी तैयार किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक करम सिंह जी का स्मारक वहाँ बनेगा। तो करम सिंह जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में समाज की एकता को मजबूती दी। एक आज जो छुड़ानाबाद में जो काम चला, उस छुड़ाने की शुरुआत करम सिंह जी द्वारा की गई थी कि अगर किसान समाज में, अगर सिरवी समाज में एकता है और एक साथ जाके रवाना हो सकते हैं तो कोई भी ठाकुर, कोई भी दरबार उसके सामने उनको झुकना जरूरी हो गया। तो अतः अपन पूर्व में गोविंदास जी के बारे में चर्चा करी, लगधीर जी की चर्चा करी और करम सिंह जी की चर्चा उनके पुत्र रोहितास जी हुए, जिसको उस समय बचाना जरूरी हो गया। हसन कुली ढूंढ रहा था
कि रोहितास जी के इस परिवार को ही समाप्त कर दूं तो फिर सीरियों की जो एकता है वो समाप्त हो जाएगी, कोई आस्था का पुंज नहीं रहेगा। वो ढूंढ रहा था, इसलिए रोहितास जी को छुपा के सतलाना जाके एक भी सिर भी नहीं बचता था, वहाँ सोनारी के यहाँ छुपा के रोहितास जी को रखा। रोहितास जी परम तपस्वी चमत्कारिक हुए, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे और उसमें अपन विस्तार से करेंगे कि आज रोहितास जी ने कितना कितना परिवर्तन किया और आज भी उनका चमत्कार किस प्रकार हाजिर है। आप याद करो और हाजिर हजूर के रूप में आएंगे तो आगे अपन दीवान रोहितास जी के बारे में चर्चा करेंगे और आई पंथ कैसे आगे आगे दीवान पद वाले चलाते रहे, इस बाबत निवेदन करेंगे। बोलिए आई मात की जय, दीवान रोहितास जी महाराज की जय।